नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उधार की सीमा जीएसडीपी के 6% और वित्तीय घाटा 5% करने का अनुरोध किया है। सीएम ने लॉकडाउन से राज्य को हो रही वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए मदद मांगी है। सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने वित्तीय कठिनाइयां सामने आ रही हैं। संपूर्ण तालाबंदी ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिनमें विशेषकर दैनिक आय अर्जित करने वाले मजदूर, छोटे दुकानदार एवं अधिकतर ग्रामीण परिवार शामिल हैं। ये फसलों की कटाई का भी समय है, जिनमें किसानों को फसल काटने और उसे बेचकर जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए कुछ रियायतें भी मांगी हैं, जिसमें उधार की सीमा जीएसडीपी के 6% और वित्तीय घाटा 5% करने का अनुरोध किया गया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते खासी परेशानियां इस वक्त सरकारों को झेलनी पड़ रही हैं। हमारे साथ रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। ममता, बहुत महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन के बाद तमाम आर्थिक गतिविधियां शिथिल हैं, राजस्व सरकार को हासिल हो नहीं रहा है और ऐसे में जरूरी है कि रियायत मिले केंद्र से राज्य को। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये कि स्थिति जो है वो किसी से छुपी नहीं है। पूरी दुनिया भर में जो स्थिति है और देश भी इससे बचा नहीं है। और छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें तो छत्तीसगढ़ में भी स्थिति लॉकडाउन के चलते काफी खराब हुई है। खास तौर पे अगर हम बात करें तो मजदूर तबका और जो किसान है वो सबसे ज्यादा परेशान हुए, छोटे दुकानदार परेशान हुए। तो कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से कर ही रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार लॉकडाउन की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार से बात को लगातार जो है वो उनको अवगत करवा ही रहे हैं। चिट्ठी भी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लिख रहे हैं। अभी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो चिट्ठी लिखी है वो उधार की जो सीमा है वो 6% तक कम वो करने के लिए, शिथिल करने के लिए लिखा है और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कारण क्या है। तो देखना यह है कि केंद्र सरकार क्या राज्य सरकार की इस चिट्ठी को पॉजिटिव तरीके से लेती है और क्या उनकी बात मानती है। ये जरूर है कि वाकई अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी जो एक तरह से कहें कि जब फसल कटाई का समय था उसके जस्ट पहले भी लॉकडाउन हुआ। तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, चाहे किसानी के काम हो, चाहे दुकानदारी हो और तमाम तरह की चीजें जो है मनरेगा सब जो चीजें हैं वो रुक गई हैं। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ देख रही है कि शायद कुछ रियायत मिल जाए। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या रियायत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। जी बिल्कुल स्वाभाविक है ममता, हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ है लॉकडाउन से, चाहे मजदूर वर्ग हो या फिर किसानी से जुड़े लोग हों। और अब इसके बाद सरकार आशा जरूर कर रही है केंद्र से कोई राहत की। रहिएगा ममता, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अब बात लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ के 1,08,000 मजदूरों की जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं और जिन्हें वापस लाने की तैयारी जरूर चल रही है। बघेल सरकार सभी मजदूरों की छात्रों की तरह घर वापसी की कवायद में जुटी हुई है। गौरतलब है कि देश के 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मजदूर फंसे हुए हैं। सीएम बघेल के आदेश के बाद श्रम विभाग दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने शिविर में रखने की व्यवस्था की है और उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कोटा के बच्चों को हम ला रहे हैं और उसी समय हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि हमारे जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं उनको भी लाने का हमको अनुमति दी जाए। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं, किस प्रदेश के किस किस जिले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था। राज्य सरकार ने प्रदेश के मजदूर जो दीगर प्रांत में फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं और जिस तरह से कोरोना संक्रमण से राज्य सरकार
काफ़ी बेहतर ढंग से काम कर रही है और मजदूरों की भी आस जगी है। उसे लेकर के राज्य सरकार ही साथ साथ विभागीय जो अधिकारी हैं वो काफ़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं सचिव सह श्रम आयुक्त सोनमणि बोरा जी हैं, हम बात करेंगे। सर, किस तरह की पूरी तैयारी है जो दीगर प्रांत में मजदूर फंसे हैं उन्हें लाने के लिए, और कितना ये आंकड़ा है? देखिए, जो लॉकडाउन 2 बार हुआ है, लॉकडाउन पहली बार और उसके बाद दूसरी बार जब एक्सटेंड किया गया, तो अब तक जो जितने लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन से, श्रम विभाग से, हमारे जो हेल्पलाइन है, जो डिस्ट्रिक्ट में हेल्पलाइन है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से या अन्य जो माध्यम है उनके माध्यम से जो मदद मांगी है, ये आंकड़े लगभग 1,09,000 के आसपास है, जो 21 राज्यों में और 4 केंद्र शासित राज्यों में ये सारे मजदूर लॉकडाउन के कारण संकट में आए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे मदद मांगी और उनको उनके आवश्यकता के अनुरूप मदद मुहैया कराया गया। तो अभी एक विस्तृत निर्देश मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को कल जारी की गई है। इसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जारी की गई है। और जहाँ तक क्वारंटाइन एक्सेट्रा की बात है, हमारे जो एंट्री पॉइंट है, जो बॉर्डर है, वहाँ पे पहली बार जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसमें यदि अस्वस्थ पाए जाते हैं तो इमीडिएट उनको वहीं पे क्वारंटाइन की व्यवस्था या जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो हॉस्पिटल ले जाने की यदि ज़रूरत हो तो वहाँ ले जाया जाएगा। प्रथम परीक्षण में यदि वो ठीक पाए जाते हैं तो उसके बाद सीधा उनको ज़िले में ले जाया जाए। जाहिर तौर पे कहा जा सकता है अब जो मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं उन्हें छत्तीसगढ़ आने की आस जगी है और राज्य सरकार और श्रम विभाग इस दिशा में काम कर भी रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। लॉकडाउन में बीजापुर में दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के पैदल लौटने का सिलसिला जारी है। 200-300 किलोमीटर से पैदल चलकर मजदूर पहुंच रहे हैं। मजदूरी के लिए बीजापुर से नाबालिग समेत बड़ी संख्या में मजदूर तेलंगाना और महाराष्ट्र पलायन कर गए थे, जो लॉकडाउन में रोजगार बंद होने की वजह से वहां भूखों मरने की हालात में आ गए थे। तेलंगाना के किस्टापुरम इलाके में मिर्ची तोड़ने गए बीजापुर के नया पारा के 25 मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों और बोझ के साथ पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े और वे जंगली पहाड़ी रास्तों से होते हुए बीजापुर पहुंचे। इन मजदूरों में 10 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 150 मजदूर लॉकडाउन शुरू होने के वक्त से ही भोपाल में फंसे हुए हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उन तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और घर जाने के लिए प्रशासन की मदद की दरकार है। मजदूर दिवस है, लेकिन राजधानी भोपाल में छत्तीसगढ़ के करीब 150 मजदूर फंसे हुए जो कि अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास किसी तरीके की सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही। यही कारण है कि ये मजदूर राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में फंसे हुए। अब मजदूरों से ही बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं सर। क्या चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं? सर यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे पूरा कोई साधन नहीं जम रहा है, ना हमारा छत्तीसगढ़ सरकार कुछ कर रहा है हमारे लिए, ना एमपी का सरकार कुछ कर रहा है। यहाँ तो हमें एक बस में अगर 4 सीट है उसमें। उधर प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। कल 2 नए मरीजों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए, जिनका इलाज रायपुर एम्स में किया जाएगा। ये 2 मरीज सूरजपुर के शिविर में क्वारंटाइन किए गए थे। एक मरीज की पहले ही पुष्टि हो चुकी थी, जबकि एक संदिग्ध की रिपोर्ट की दोबारा जांच हुई। गौरतलब है कि सूरजपुर में रैपिड टेस्ट के दौरान 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद इन सभी की रिपोर्ट दोबारा जांच के लिए रायपुर एम्स इन्हें लाया गया था। इस बात की जानकारी रायपुर एम्स ने ट्वीट कर दी। इसके अलावा जशपुर के भी एक संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल रायपुर एम्स से कोरोना के 2 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 पहुंच गई है, जबकि प्रदेश में अभी तक कुल 40 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 36 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं।
ममता, 2 मरीज कल कोरोना पॉजिटिव फिर सामने आए। भले ही चिंता की बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन सतर्कता की अभी भी जरूरत है छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ सबसे बड़ी जो विडंबना ये है कि ये बहुत जल्दी फैलता है और कौन किसके संपर्क में आया है इसको ट्रेस करना भी कई बार काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके सिम्टम तो नहीं पता चलते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। ये भी एक चिंता का विषय हो गया है। तो जाहिर तौर पर जो 2 नए मरीज आए हैं उसके बाद में, और खासतौर पे अगर हम बात करें तो 2 जो मरीज वो आए हैं वो मजदूर हैं। तो अलग अलग राज्यों से जो मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं उनको लेकर भी खासतौर पर नजर रखने की जरूरत है। ये जरूर है कि अभी सिर्फ 4 एक्टिव हैं, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत ज्यादा राहत नहीं मान सकते, क्योंकि जितनी ज्यादा जांच होगी उसके बाद में इस चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो ये अच्छी बात ये कह सकते हैं कि जितने भर्ती हो रहे हैं वो लगातार ठीक होकर जा रहे हैं। हमारे यहाँ डेथ रेशियो नहीं है, अगर हम बात करें तो काफी ये एक बहुत अच्छी बात है और यही वजह है। और जो लोग भर्ती हो रहे हैं वो काफी जल्दी ठीक होकर जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव सिम्टम है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, लोगों को किसी भी तरह के गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं। खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अभी कहा कि केंद्र सरकार ने जरूर राजधानी रायपुर को केवल रेड जोन दिया है और उसके साथ ही कोरबा को ऑरेंज जोन दिया, बाकी 25 जो जोन है वो ग्रीन जोन का दिया है। लेकिन उनका कहना है कि हम नहीं समझ पा रहे कि केंद्र सरकार ने किस तरीके से इसको जो है वो इस तरीके से जो ये डिसीजन लिया हुआ है। उनका कहना है कि भले ही केंद्र सरकार ने कह दिया, लेकिन हम अभी भी 25 जो जोन है उसको येलो जोन में मान के चल रहे हैं। खतरा अभी टला नहीं है और हर व्यक्ति को संदेह की नजर से देखना चाहिए। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ये जरूर है कि अभी 4 हैं, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे थे कि वो इस पक्ष में नहीं है कि सीधे तौर पर जो है लॉकडाउन अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी सोचने की जरूरत है कि राज्यों की जो सीमाएं हैं उसको किस तरह से रखें, क्योंकि अभी हमारा जो राज्य है उसकी स्थिति जो है देश भर में काफी बेहतर है स्थिति। लेकिन अगर एकदम से लोग आने लग जाएंगे, पूरी तरह से सीमाएं छोड़ दी जाएंगी तो दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। जी, शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में अभी भी एहतियात बरतने की बरता जाएगा वहां पर, ताकि किसी भी सूरत में वहां पर कोरोना परेशान ना करे। और अब एक बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है। राजभवन में जाकर ये मुलाकात की गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर मौजूदा हालात के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे, राजभवन में जाकर मुलाकात की राज्यपाल लालजी टंडन से। काफी देर तक चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान की तस्वीरें और बताया जा रहा है कि कोरोना के जो वर्तमान हालात हैं मध्य प्रदेश में उस पर विस्तृत जानकारी दी गई है। और हालांकि इस बीच एक खबर यह भी आई कि 5 या 6 मई तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। संभवतः हो सकता है कि उस पर भी कोई चर्चा हुई हो, लेकिन जो जानकारी अभी तक निकल कर आई है, बताया गया है कि कोरोना के संबंध में राज्यपाल लालजी टंडन को पूरी जानकारी दी गई है। अवगत कराया गया है क्या क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं सरकार के जरिए कोरोना से निपटने के लिए। जो रेड जोन है वहां पर कैसे प्रबंध हैं, क्या स्थितियां हैं, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही हैं, कोरोना से निपटा जा रहा है। ऑरेंज जोन जहां पर पिछले कुछ दिनों से, करीब 14 दिनों से कोई मामले सामने नहीं आए, जो ऑरेंज जोन में है जिले, वहां पर क्या स्थिति है, 3 मई के बाद क्या कदम सरकार उठाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर कटनी से है। मंगतराम हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों को होम क्वारंटाइन किया गया है। सिहोरा की महिला कोरोना मरीज ने अस्पताल में इलाज कराया था। यह बड़ी खबर इस वक्त की कटनी से, जहां मंगतराम हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। दरअसल इस अस्पताल के सभी डॉक्टरों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सिहोरा की एक महिला जो कि कोरोना पॉजिटिव निकली है, उसने इस अस्पताल में इलाज कराया था। तो आपको एक बार फिर बता दें, कटनी का ये मामला है
और कटनी के मंगत राम अस्पताल को सील कर दिया गया है। यहां के डॉक्टरों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। और अब अगली खबर का रुख करें। अगली खबर जबलपुर से, जहां इंदौर का पत्थरबाज जावेद भोपाल जाएगा। जावेद को भोपाल भेजने की तैयारी की जा रही है। एनएसए का आरोपी है जावेद। जावेद की कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब इसके बाद इसे भोपाल भेजा जाएगा। भोपाल सेंट्रल जेल में जावेद को रखने की तैयारी की जा रही है। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर इसने पत्थर चलाए थे। मेडिकल अस्पताल से जावेद फरार भी हुआ था। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के कई लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। प्रदेश के नेशनल खिलाड़ी भी लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य नहीं आ पा रहे। रायपुर के 2 हॉकी और 2 वॉलीबॉल खिलाड़ी चेन्नई और मदुरई में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से लाने की अपील दोनों छात्राओं ने की है। राज्य सरकार विशेषकर सीएम भूपेश बघेल की पहल के बाद कोटा में फंसे 2800 छात्र छात्राओं को लाया गया, जिसके बाद खिलाड़ी भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी, मेरा नाम सारिका कौशिक है। मैं जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं मदुरई तमिलनाडु में मंगेरकरसी कॉलेज में की एक छात्रा हूँ। मैं यहाँ स्पोर्ट्स कोटा से पढ़ाई कर रही हूँ। कोरोना वायरस के कारण हमें बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। कोरोना वायरस के कारण कॉलेजेस के हॉस्टल भी बंद हो चुके हैं, जिसके कारण मैं अपनी एक शिक्षिका के घर में रुकी हुई हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे मेरे घर पहुँचाने में मेरी सहायता करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम संजना कौशिक है। मेरा नाम साक्षी कौशिक है। मेरा नाम पूर्णिका श्रीवास्तव है। हम जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम प्लेयर्स हैं। लॉकडाउन की वजह से बिलासपुर के सैकड़ों छात्र विदेश और दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के 11 छात्र पिछले 1 महीने से गुजरात में फंसे हैं। इन छात्रों ने वीडियो के जरिए प्रदेश सरकार को अपनी परेशानी बताई है और घर वापसी की गुहार लगाई। गुजरात में फंसे बच्चों के परिजनों ने विधायक शैलेश पांडे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बच्चों की घर वापसी को लेकर गुहार लगाई है। सपोर्ट और हेल्प के लिए मैं यहाँ की आपको सिचुएशन बताना चाहती हूँ। हम यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, जहाँ पे कोरोना काल में पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है और इस बीच कांकेर एसपी ने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की है, जिससे कोरोना संक्रमण को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोकने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि कोरोना से नक्सली भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापस आ जाएं। इसके लिए पुलिस हर संभव मदद करेगी और उन्हें अच्छा जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। सरकार पुनर्वास नीति के तहत घर समेत तमाम जरूरी सामान देगी। आत्मसमर्पण नीति भी है और उस नीति के तहत नक्सली हमारे पास आत्मसमर्पण करते हैं तो हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने पे उनको कितना इनाम की राशि मिलेगा, उनका रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें उनके मतलब पुनर्वास से संबंधित जो भी उनको लगेगा, ज़मीन देने की जरूरत होगी ज़मीन दिया जाएगा, उसको रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी साधन तरीका हो सकता है वो सब करने के लिए नियमानुसार हम उसके लिए आगे आएंगे। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।